नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं रोहित क्लासेस। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 के लेटेस्ट बुक के साथ हर एक्सरसाइज से पहले उसके हर कॉन्सेप्ट के साथ मैं रोहित आपके इस रोहित क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हाजिर हूँ। दोस्तों, ये जो अभी आप बुक देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, गणिता मंजारी, ये एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स की लेटेस्ट बुक है। दोस्तों, इसके हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे और उससे पहले हर कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। बने रहिए रोहित क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और फिर एक्सरसाइज की ओर हम आपको लेकर चलेंगे। आप आसानी से एक्सरसाइज के सभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को सुनना है, समझना है और अपनी भाषा में कॉपी में नोट करना है। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। चलिए, कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम ये जो आज का चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, और चैप्टर 2 है, ठीक है। लेटेस्ट बुक का जो है वो चैप्टर 2 है। लेटेस्ट बुक जो अभी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया, आप एक बार और देख सकते हैं। देखिए, ये लेटेस्ट बुक है गणिता मंजारी का, ठीक है। तो इसका चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल का अभी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को। चलिए देखिए, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दो बात पहले हम सीखेंगे। देखिए, आपने क्लास 8 में देखा होगा इस तरीके का इक्वेशन। अगर नहीं देखा है तो आप देखे हैं तो अभी भी आप क्लास 8 का ये वाला चैप्टर खोलिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप ऐसा इक्वेशन देखेंगे, इस तरीके का इक्वेशन। हो सकता है डिजिट चेंज हो, लेकिन ऐसा ही इक्वेशन आप देखेंगे। आप ऐसा इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। आप इस तरीके का इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये 2 जो है एक कांस्टेंट नंबर है। 2 एक नंबर है, -3 भी एक नंबर है और 6 भी नंबर है। और x देखिए ये क्या है, लेटर्स है। लेटर्स है कि नहीं है जी, ये लेटर्स हैं। यानी कि लेटर क्या होता है, ABCD ऐसे करके EFXYZ, ये सारे। तो इक्वेशन में जब आप ABCD वाला यानी कि आप जब ये देखेंगे, लेटर देखेंगे, तो उनको आपको वेरिएबल बोलना है, वही वेरिएबल होता है। ये नंबर जो है 2 -3 6, इसमें भी 2 -8 6, ये सब कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए होंगे, ठीक है। आपको अपने कॉपी में भी अपनी भाषा में लिखना चाहिए। देखिए, हम आम ताम झाम ये सब नहीं करेंगे, हम सीधा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप सवालों को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, उसमें ज़्यादा उलझिए मत, कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ठीक है, और फिर सवालों को सॉल्व कीजिए। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, हम आशा करते हैं। क्यों, एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, मान लीजिए, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछेगा कि वेरिएबल कौन है। तो देखिए, y, x, यहाँ z, ये जितना लेटर वाला है ये क्या कहलाता है, वेरिएबल। और ये नंबर जो है 2 5 -6 7 और ये -9, ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं। यानी कि नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे और ABCD वाला जो भी है XYZ PQR, इस सब को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। x। आइए अब समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आशा करते हैं कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए होंगे, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, ये वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। आप प्लस माइनस से वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला अगर देंगे
तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। देखिए अगर आप x + 5 करेंगे तो देखिए ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि भैया वेरिएबल वो होता है जो अपनी वैल्यू चेंज करते रहता है, यानी कि x y z p q r z a b c d, यानी जितना लेटर वाला है ना, देखिए सिंपल समझिए, उलझिए मत, ठीक है। जितना ए बी सी डी वाला होता है, जितना लेटर्स होते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं, और जो नंबर होता है चाहे वो कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, यानी 1/2 हो, 3.5 हो, √3 हो, 5 हो, 8 हो, -6 हो, ये जो नंबर होते हैं ये कांस्टेंट कहलाते हैं, और ए बी सी डी वाला वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो हमको तो लग रहा है कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए होंगे, समझे ना, ठीक है, कोई बात नहीं। जब इसी वेरिएबल और कांस्टेंट को माइनस या प्लस के साथ मिला देते हैं, माइनस और प्लस की मदद से मिला देते हैं, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास है, मान लीजिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को हम मिला दिए हैं माइनस और प्लस की मदद से, तो ये क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये देखिए 1/x + 5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए हर बात आप जैसे ही समझे अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए अभी आपने क्या देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये सब होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जब वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये है ये है, ठीक है, हमसे पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस हमको एक ही चीज को देखना है। अब डायरेक्ट कुछ नहीं सोचिएगा तो थोड़ी बता पाइएगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होने चाहिए। आप अभी ये सोच रहे हैं कि होल नंबर क्या होता है, आइए ये बता देते हैं होल नंबर। देखिए जीरो से स्टार्ट होने वाली आगे बढ़ती जाएगी संख्या पॉजिटिव नंबर सारी होल नंबर कहलाती है, ठीक है। यानी कि जीरो अलॉन्ग विथ काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर तो आप सुने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 चलते जाइए इन्फिनिटी तक। इसी काउंटिंग नंबर के सेट में जब आप जीरो लगा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहिए आप पॉजिटिव तरह। देखिए ये 1/2 होल नंबर नहीं होता है, यानी कि फ्रैक्शन वाला जितना नंबर होता है वो होल नंबर नहीं होता है। देखिए -3 यानी कि निगेटिव वाला जितना नंबर होता है वो भी होल नंबर नहीं होता है, यानी कि ये -3 भी होल नंबर नहीं होता है। 2.5 ये भी होल नंबर नहीं होता है, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, निगेटिव नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। और ये देखिए √3 ये भी होल नंबर नहीं होता है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर होता है, आपको मालूम है। यानी कि होल नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है, सिंपल एक नंबर होता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होता है होल नंबर, वो पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए, वो ना डेसिमल में होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना रूट के अंदर होना चाहिए, ना निगेटिव होना चाहिए, उसको आप होल नंबर कहेंगे। यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, होल नंबर है। तो आइए हम ये समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जब वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, समझे। देखिए यहाँ जो है हमको ये 2 8 ये सबसे कुछ, हमको सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करना। देखिए यहाँ x वेरिएबल है, हमने आपको पहले ही कहा था कि ये जो नंबर है ये कांस्टेंट होता है, और ये सब जो होता है x ये x हो या y हो या z हो, जो भी आ जाए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की कुछ पावर नहीं है तो पावर 1 होगा ना करेगा जी। तो देखिए ये 3 2 1 ये सब होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। आशा करते हैं कि आप पॉलिनोमियल समझ पा रहे हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास x + 3x पे पावर -3,
प्लस 8x² प्लस 7x माइनस 6। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, मान लीजिए ऐसे हमारे पास दिया हुआ, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर -3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर +2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन वेरिएबल की पावर -3 आ गया जैसे ही, ये होल नंबर नहीं है, -3 होल नंबर है नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं कहलाएगा। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं। देखिए √3 x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 7x पावर 1 प्लस 9, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये आप चेक करना है। देखिए हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर चेक करनी है। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ x की पावर क्या है, होल नंबर, +4 है तो 4 तो होल नंबर है ना जी, और यहाँ x की पावर 3 है, ये भी होल नंबर है, यहाँ x की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हमारे पास ये आ जाए, देखिए √x प्लस 8x³ माइनस 6x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हमको क्या करना है, वेरिएबल की पावर चेक करना है। देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, देखिए रूट का मतलब होता है पावर हाफ। मान लीजिए √x है तो इसका मतलब होता है x पावर 1/2। समझ गए, थोड़ा क्लास 8 वाला रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास क्यूब √x है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। अगर हमारे पास 4th √x हो तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/4। अगर हमारे पास ये ऐसा हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है x पावर 1/5। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, √x का मतलब x पावर 1/2 प्लस ये सब को ऐसे उतार दीजिए जैसे तैसे, x³ माइनस 6x प्लस 7। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, x की पावर हाफ हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर न होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। समझ गए, आशा करते हैं कि आप पॉलिनोमियल समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। आइए आप समझते हैं कि टर्म्स इन पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए टर्म्स जो होता है, कॉपी में लिखिए, टर्म्स जो होता है वो माइनस और प्लस डिसाइड करता है। टर्म्स कौन डिसाइड करता है, माइनस और प्लस। देखिए इसमें कितना टर्म्स है, देखिए प्लस से पहले वाला एक टर्म्स हो गया, प्लस के बाद वाला ये दूसरा टर्म, और माइनस के बाद वाला ये तीसरा टर्म, प्लस के बाद ये चौथा टर्म, यानी कि इसमें टोटल 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, इसमें टोटल 4 टर्म्स हो गए। इसमें देखिए कितना टर्म्स है, हम टर्म्स गिन सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल तो नहीं है ये, लेकिन हम टर्म्स कितने हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। देखिए प्लस से पहले वाला एक टर्म, प्लस के बाद वाला ये दूसरा टर्म, प्लस ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म, यानी कि इसमें भी टोटल 4 टर्म्स है। ठीक है, देखिए 2x² जो है इसके अंदर अगर प्लस होता यानी प्लस x² होता तो प्लस से पहले वाला एक टर्म और प्लस के बाद वाला दूसरा टर्म, यानी कि इसमें 2 टर्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, हमने आपको क्या कहा, टर्म्स जो है वो माइनस या प्लस डिसाइड करता है। टर्म कौन डिसाइड करता है, प्लस या माइनस। तो यहाँ जो है इसके बीच में प्लस या माइनस नहीं है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो एक ही टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या एक टर्म है, मान लीजिए हमारे पास ये है 4ABCDEF, इतना बड़ा है, फिर भी ये एक टर्म ही कहलाएगा क्योंकि ये सब प्रोडक्ट के रूप में है। प्रोडक्ट के रूप में अगर है तो वो एक ही टर्म कहलाएगा। अगर इसी में ये रहता, मान लीजिए 4 + A + B + C + D + E, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 टर्म हो जाते। आशा है कि आप टर्म्स भी समझ गए कि टर्म्स कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आइए समझते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का। देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। 2x³ + 6x² - 5x
-8। इसमें हमसे डिग्री पूछेगा पॉलिनोमियल का, तो हम क्या बताएंगे, हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3, 2, 1 में कौन हाईएस्ट है, 3 हाईएस्ट है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो है डिग्री वो 3 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये आ गया, यहाँ डिग्री पूछेगा तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं कि आप डिग्री समझ गए। चलिए आप समझते हैं कोएफिशिएंट। देखिए अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे दिया, अब हम समझ रहे हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, देखिए आप जो चीज़ समझ गए हैं उसको आप अपनी भाषा में नोट्स भी बनाइए कॉपी में। चलिए आप समझते हैं कोएफिशिएंट। देखिए अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे दिया है, ठीक है, अगर इसमें आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट बताइए, तो आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो प्रोडक्ट के रूप में है वही कोएफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 है प्रोडक्ट के रूप में एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। एक्स का कोएफिशिएंट पूछेगा तो +8, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 8। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप कोएफिशिएंट भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये है 8z³ - 6z² + 8z - 12, और हमसे पूछ रहा है कि z का कोएफिशिएंट बताइए। तो देखिए z के साथ जो प्रोडक्ट के साथ होगा, z के साथ क्या है +8 है। ठीक है, तो यहाँ +8 क्या हो जाएगा z का कोएफिशिएंट। z² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -6। देख रहे हैं, z² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -6। z³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 8। तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट समझ गए। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पहले समझेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा, तो उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, यानी कि देखिए इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए 2x है, यहाँ क्या वो टर्म है, एक ही टर्म है। अगर देखिए आपको लग रहा होगा कि एक का दो टर्म है, नहीं, टर्म जो है ना माइनस और प्लस डिसाइड करता है। अगर यही होता 2 + x तो ये 2 टर्म हो जाता। जब 2 टर्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाए, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। ये एग्जाम्पल है बाइनोमियल का। देखिए 1 और 2 टर्म। ठीक है, देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो 3 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है, देखिए जैसे 3x² + 6x - 5, प्लस से पहले वाला एक टर्म, प्लस के बाद वाला ये टर्म और माइनस के बाद वाला ये टर्म, यानी कि टोटल 3 टर्म्स हैं। आशा करते हैं कि आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी कि अगर डिग्री 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए इफ डिग्री इक्वल टू 1, इफ डिग्री इक्वल टू 1 तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए आपको लिखते जाना है अपनी भाषा में, जैसे सर से आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने भाषा में लिखते जाइए। इफ डिग्री 1 तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आपका डिग्री देखिए, जैसे देखिए 2x + 5, इसमें देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही ना डिग्री होता है जी। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब डिग्री 1 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे निकालते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। पीछे करके वीडियो देखिए, फिर से समझ के आइए कि डिग्री किसको कहते हैं। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। तो यहाँ वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना हुआ 1। इसका डिग्री 1 हुआ तो इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और एक बात आपको ये भी लिख के रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, लीनियर
पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसका हम ग्राफ में भी आपको समझाएंगे। अभी आपको ये लिख के रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। चलिए, अगर डिग्री 2 हो जाए तब क्या किया जाए? अगर डिग्री 2 हो जाए, डिग्री अगर 2 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 2 हो जाएगा तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे ये देखिए, अगर 2x² + 7x - 6, डिग्री कैसे निकालते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो देखिए, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम चेक करते हैं। यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ ना है तो 1, यहाँ वेरिएबल की पावर 2, तो 1 और 2 में 2 बड़ा है, यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। हम आपको क्या बोले? जिसका डिग्री 2 हो जाएगा उसको कौन पॉलिनोमियल बोलेंगे? बोलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, इसमें भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2। जैसे ही डिग्री 2 हो गया, इसको कौन पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? देखिए, इफ डिग्री बराबर 3, इफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बराबर 3, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल देखते, देखिए x³ - 6x² + 8x - 11। तो इस पॉलिनोमियल को देखिए, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ क्या है? वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है कि नहीं है? 3। देखिए, इस पॉलिनोमियल में ये जो वेरिएबल x है इसकी पावर 3 है, इस x की पावर 2 है, और इस x यानी इस वेरिएबल की पावर 1 है। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 3 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हुआ। जब डिग्री 3 हुआ तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब एक अगर देखिए डिग्री अगर 4 होगा तो उसे बोलेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये वाला देखिए, QUARTIC, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अगर डिग्री 4 होगी तब ऐसे पॉलिनोमियल को क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप ये जो है इसे भी अपने कॉपी में लिखेंगे। देखिए, अगर x की 3x पावर 4 - 6x³ + 2x² - 7 ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर हमको चेक करना है। यहाँ x वेरिएबल है, सम में x वेरिएबल है। यहाँ x की जो है ये हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो x का हाईएस्ट पावर 4, तो डिग्री भी 4 न होगा जी। तो डिग्री 4, जब डिग्री 4 होगा तो उसे बोलेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आशा करते हैं कि आप ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अगर एक बच्चे का भी मैसेज आया है, वो उनका कहना है कि सर अगर x की पावर 3 और y की पावर 2 है प्लस 7x की पावर 4 है, ठीक है, प्लस 2x² है माइनस 7x प्लस 11 है, ऐसा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो है डिग्री क्या होगा पॉलिनोमियल का, एक बच्चे का ये प्रश्न है। तो देखिए डिग्री जो होता है वो होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। कोई एक टर्म ले लीजिए, उसमें वेरिएबल देखिए, उसकी हाईएस्ट पावर देखिए। तो देखिए इस टर्म में आप सोच रहे होंगे क्या, देखिए x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो आप सोच रहे होंगे कि भैया डिग्री 4 होगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है। देखिए यहाँ जो है ये एक टर्म कहलाता है, इन टर्म की जो है पावर जुट जाती है, तो इस टर्म की जो है ये जो पावर है वो 5 होगा, और इस टर्म में पावर 4 होगा, इस टर्म में पावर 2 होगा, इस टर्म में पावर क्या होगा 1 होगा, और इस टर्म में पावर 0 होगा, ठीक है।
पावर 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 0, x के पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 11 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही हो जाएगा, तो यहाँ x की पावर 0 है। तो यहाँ जो है हाईएस्ट पावर जो है ये 5 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा ये 5 होगा। समझ गए? समझ गए? चलिए एक और हम समझते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, चलिए ये समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। देखिए लिखिए कॉपी में, जिस पॉलिनोमियल के जो डिग्री है अगर 0 है डिग्री, अगर 0 है डिग्री तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए आपने क्लास 8 में क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए x की पावर 0 क्या बताया गया था, 1 होता है। x की पावर 0 यानी कि कोई भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिस पॉलिनोमियल के डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। उसे, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि एक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5, अब इसका डिग्री 0 है। आप कैसे समझ रहे हैं कि 0, सर जी क्या ना 0 छे बतबो। हाँ देखिए समझिए, 5 जो है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स पे पावर 0। देखिए x पे पावर 0 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने आपको पहले ही कहा था कि क्लास 8 में ही बताया था कि x की जो पावर एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर में अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए इस सब की वैल्यू जो है ये 1 होती है, तो 5 गुना 1 क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है, 0, और x की हाईएस्ट पावर 0 है, तो हमने आपको क्या कहा था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी होगा वही डिग्री होगा। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर 0 है, तो यहाँ जो है इस पॉलिनोमियल का जो है डिग्री वो 0 हो गया। तो जिसका डिग्री 0 हो जाता है तो ये ओवरऑल कांस्टेंट आ रहा है 5, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आशा करते हैं कि आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ गए। थोड़ा और बैक करके एक बार और समझिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। देखिए जिस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट 0 होंगे, देखिए कॉपी में लिखिए, सुन के लिखना है, जिस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट यानी वेरिएबल के कोएफिशिएंट यदि 0 हैं तो वही पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। यानी कि वेरिएबल का जो है वो कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, x की पावर 40 है, ठीक है, x की पावर 40 है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि इसका पावर जो है एक होल नंबर है और इसका डिग्री भी क्या है, 40 है। इसका डिग्री क्या है, 40, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 40 है। लेकिन इसके कोएफिशिएंट जब 0 हो जाएंगे, 0, तो ये कहलाएंगे जीरो पॉलिनोमियल। देखिए जैसे ही कोएफिशिएंट 0 होगा ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इटसेल्फ इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल भी आप समझ गए होंगे। यानी कि ये वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसका वो 0 होना चाहिए, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब जो है हमको एक्सरसाइज पे चलना है, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 की ओर आइए चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ कवर कर लिया गया है। जब फिर हम एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलेंगे तो उससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 2.1 की ओर चलते हैं। ये लेटेस्ट बुक है दोस्तों, क्लास 9th का एनसीईआरटी गणिता मंजारी का, और इसका देखिए पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 हम अभी सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, देखिए क्वेश्चन 1 2 3 दिखाई दे रहा है, और इस तरफ देखिए
क्वेश्चन 4 और 5 भी आप देख पा रहे हैं। चलिए इस सवालों को बोर्ड पे लिख करके हम अच्छे से सॉल्यूशन आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए रोहित क्लासेस। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज सेट 2.1 गणिता मंजारी लेटेस्ट एनसीईआरटी 2.1 एक्सरसाइज यानी कि पहला क्वेश्चन करा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो देखिए हमको डिग्री बताना है। हमने आपको कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। यहाँ देखिए वेरिएबल क्या होता है, ये एक्स वाला वेरिएबल होता है और ये जो नंबर होता है ये कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इस वेरिएबल की पावर 2 और इस वेरिएबल की पावर 1, इन दोनों में हाईएस्ट 2 है। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर 3 और इसकी पावर कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ 3 और 1 में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा 3। और यहाँ देखिए -9 है, -9 को आप क्या लिख सकते हैं, -9 इंटू एक्स पे पावर 0। देखिए एक्स पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, एक्स की पावर 0 1 होता है, तो -9 इंटू 1 -9 ही रह जाएगा, यानी कि x की पावर 0। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो उसका -9 ही आना है। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर 0 यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 0। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए z वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा 1। यहाँ क्या हो जाएगा डिग्री 1। देखिए यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में राइट पॉलिनोमियल्स, हमको पॉलिनोमियल्स लिखना है जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि वेरिएबल कोई भी वेरिएबल दे देंगे। देखिए कोई भी वेरिएबल दे दीजिए और उसका हाईएस्ट पावर 1 रख देना है, यानी कि अगर कुछ भी नहीं रखेंगे तो पावर तो 1 कहलाएगा। तो और यहाँ कुछ भी कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, तो ये नंबर अगर आपने ऐड कर दिया, कोई प्लस में भी 6 कर दिया, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1। तो ये पॉलिनोमियल एग्जाम्पल में आ जाएगा क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हैं डिग्री 1 है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब देखिए डिग्री 2 के लिए क्या करना है, वेरिएबल की पावर 2 कर दीजिए और बाकी जो ऐड करना है कर दीजिए, 5 प्लस x² कर दीजिए। ठीक है, और प्लस 2x भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा डिग्री इसका 2 हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब डिग्री 3 करना है तो x की पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो ऐड करना है कर दीजिए, मान लीजिए 2x² प्लस 5 प्लस x³ कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री 3 हो गया। तो ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 आप समझ गए होंगे। और देखिए हमेशा कॉन्सेप्ट को सीखिए और पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर सर का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, और मैच कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट पूछ रहा है x² का और x³ का फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स में। देखिए x² कहाँ है, देखिए x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 का जो कोएफिशिएंट है, जो इसके साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, वही कोएफिशिएंट कहलाता है। देखिए ये -3 यानी x³ का कोएफिशिएंट -3 होगा। x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो इसके साथ जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है वो 6 है, तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो +6 होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, आशा यही मेरा है। अभी कह रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। अब इसमें हमको z का कोएफिशिएंट पूछा है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है 4z³ प्लस 5z² - 11,
इसमें z नहीं है, तो हम इसमें z ऐसे ला सकते हैं। मान लीजिए ये -11 है, इसमें हम z की पावर 0 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए इससे इस पॉलिनोमियल पे कोई असर नहीं होगा। मान लीजिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल पहले था, पहले ये पॉलिनोमियल है ना, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 4z की पावर 3 प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 z पे पावर 0 लिख सकते हैं, z पे पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, देखिए अगर आप z की पावर किसी, आपने क्या सीखा है कि x की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी वेरिएबल उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये वेरिएबल z है, इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो -11 के साथ जब 1 को गुना करेंगे तो -11 ही होगा, -11 ही होगा। यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इस पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ z की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें z का कोएफिशिएंट पूछा है, ठीक है। यहाँ तो z है ही नहीं, ठीक है। यहाँ z का क्यूब है, z का स्क्वायर है, z की पावर ये 0 है। अगर हम ऐसा लिख दें 0 इंटू z, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 0 इंटू z अगर इस पॉलिनोमियल में हम ऐड कर दें तो ये ओवरऑल तो 0 हो जाएगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस पॉलिनोमियल की थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं और फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, मान लीजिए हम प्लस 0 z कर देते हैं, 0 इंटू z कर देते हैं। ये दोनों 0 के साथ कोई भी नंबर या वेरिएबल का गुना होगा तो ये ओवरऑल 0 ही आएगा ना। तो इससे क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल जो का त्यों बचा रहेगा। यानी कि हम इसको एक्स्ट्रा 0 इंटू कुछ भी लिख भी देंगे तो पॉलिनोमियल पे कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ इस z का कोएफिशिएंट क्या आया, 0, यानी कि z का कोएफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। z का कोएफिशिएंट इस केस में 0 होगा। अब कह रहा है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है। यानी कि पॉलिनोमियल क्या है, 9x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है -10, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ गुना में है, वेरिएबल के साथ है तो इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि x की जो भी x की वैल्यू चेंज होती जाएगी और इस टर्म का वैल्यू चेंज होते जाएगा। मान लीजिए x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 9 इंटू 1 9 होगा, ठीक है, 9 होगा। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 और 9 गुना 8 72, तो 72 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो इस टर्म का वैल्यू चेंज होते जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इस टर्म में भी x की वैल्यू आप चेंज करते जाइए। अगर x 0 कर दीजिए तो इस टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 गुना 1 5, तो ये इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि और यहाँ देखिए कोई x नहीं है तो -10 फिक्स है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वही कांस्टेंट कहलाती है। तो इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, -10। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। आशा करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट और सारे सवाल जो हैं एक्सरसाइज 2.1 के ये समझ गए होंगे। हम अगले जैसे ही एक्सरसाइज 2.2 लाएंगे आपके बीच, देखिए ये वाला एक्सरसाइज जब लाएंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, तो इससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट आपके बीच लाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच भी भेजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अच्छे ढंग से मैथ को रोहित क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सीख रहे हैं, तो दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए रोहित क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।